सुनिए, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर बैंक्स आपसे छुपाते हैं। और अगर आप एक एनआरआई है, तो जो मैं अभी शेयर करने वाला हूं, वो अगले 10 सालों में आपके लाखों डॉलर्स बचा सकता है। सभी को नमस्कार, ईपी के कैपिटल में आपका स्वागत है। यहाँ हम धन प्रबंधन और निवेश को सरल बनाते हैं ताकि आप पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण कर सके। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च निवल मूल्य वाले एनआरआई के लिए 7 महंगी टैक्स की खामियां, परिहार और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक गहन गाइड बनाया है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। मैं आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो मैंने पिछले 20 सालों में आप ही की तरह फैमिलीज की वेल्थ मैनेज करके सीखा है। एनआरआईज जो डॉलर्स, पाउंड्स, दिरहम्स में कमा रहे हैं। स्मार्ट लॉक, सक्सेसफुल लॉक। पर फिर भी आप में से ज्यादातर लोग अपने पैसे के साथ एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सिर्फ एक गलती, वो सेफ एनआरई फिक्स डिपॉजिट जो आपने होल्ड कर रखी है, वो टैक्स फ्री रिटर्न जिसकी सब बात करते हैं। सच तो ये है कि वो शायद आपको गरीब बना रहा है। और आज मैं आपको वो एग्जैक्ट मैथ दिखाऊंगा जो ये प्रूव कर देगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इसे सिर्फ समझे नहीं, फील करें। एनआरआईज का सेफ्टी के साथ एक अलग ही रिश्ता होता है। आपने बाहर रहकर पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत की है, सैक्रिफाइसेस किए हैं, फैमिली से दूर रहे हैं, और अब आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ऐसी जगह जहां आप ट्रस्ट कर सके। ये ह्यूमन नेचर है। ये लालच नहीं है, ये समझदारी है। तो जब आपका बैंकर आपसे कहता है, सर पैसा एनआरई एफडी में रख लीजिए, टैक्स फ्री है, सेफ है, गारंटीड है, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन पिछले 20 सालों में मैंने एक कड़वा सच सीखा है। सेफ्टी का मतलब वेल्थ क्रिएशन नहीं होता। गारंटीड होने का मतलब स्मार्ट होना नहीं है। और टैक्स फ्री का मतलब हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होता। ऑनेस्ट बात बोलूं, एनआरई फिक्स डिपॉजिट अब वेल्थ बढ़ाने की जगह वेल्थ खत्म करने वाली मशीन बन चुका है। और 2026 वो साल है जब हर स्मार्ट एनआरआई को ये बात समझ लेनी चाहिए। ओके, थोड़ा मैथ करते हैं। रियल मैथ, वो मैथ नहीं जो बैंक्स एडवर्टाइज करते हैं। मान लीजिए आप मिस्टर पटेल हैं। आप न्यूयॉर्क में रहते हैं। आपके पास बैंक में $1 मिलियन पड़े हैं। पिछले हफ्ते आपने वो पैसा इंडिया भेजकर एनआरई एफडी में डाल दिया क्योंकि बैंक ने कहा, सर 7% रिटर्न मिलेगा और टैक्स भी नहीं लगेगा। सुनने में अच्छा लगा, राइट? अब देखते हैं एक्चुअली क्या होता है। स्टेप 1, आपने अपने डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट किया। आज के रेट पे अगर $1.90 है तो आपके $1 मिलियन बन गए $90 मिलियन। बैंक ने कहा, कांग्रेचुलेशंस, आपको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने कैलकुलेट किया, ओके, साल का $70,000, 5 साल में $350,000 का प्योर इंटरेस्ट। इसे तो नई गाड़ी आ जाएगी, बच्चों की फीस निकल जाएगी, वेल्थ क्रिएट हो रही है। लेकिन मिस्टर पटेल ने यहां अपनी पहली गलती कर दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब वो पैसा वापस डॉलर्स में चाहिए होगा तब क्या होगा। स्टेप 2, करेंसी ट्रैप। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इंडियन रुपी यूएस डॉलर के म्यूकेबल हर साल लगभग 3% गिरता है। कभी कभी नहीं, हर साल। ये रैंडम नहीं है। इंडिया में इन्फ्लेशन यूएस से ज्यादा है तो रुपी का कमजोर होना पक्का है। तो जब आपकी एफडी रुपी में 7% कमा रही है, वही रुपी डॉलर टर्म्स में 3% वैल्यू लूज कर रहा है। नेट रिजल्ट, डॉलर टर्म्स में आपने सिर्फ 4% कमाया। रिटर्न सीधा आधा हो गया। रुकिए, अभी और भी है। स्टेप 3, आपके होम कंट्री की इन्फ्लेशन। आप न्यूयॉर्क में है, डॉलर्स में कमा रही है, डॉलर्स में खर्च कर रही है। ग्रोसरी, रेंट, बच्चों की फीस सब यूएसडी में है। यूएस में इन्फ्लेशन चल रही है 2.5 से 3%। तो जो 4% आपने बचाया था वो इन्फ्लेशन के बराबर ही है। आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, मेहनत पूरी पर पहुंच कहीं नहीं रहे। आपका रियल रिटर्न मुश्किल से 1%। स्टेप 4, द टैक्स असैसिन। ये वो बात है जो एनआरआईज को बर्बाद कर देता है। एफडी पर जो 7% इंटरेस्ट मिला
वो इंडिया में टैक्स फ्री हो सकता है, लेकिन आप जिस कंट्री में रहते हैं वहां फुली टैक्सेबल है। अगर आप यूएस में है तो ये ऑर्डिनरी इनकम माना जाएगा, कैपिटल गेन्स नहीं। अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है तो आप टॉप टैक्स ब्रैकेट में होंगे, 37% फेडरल टैक्स प्लस 3.8% नीट टैक्स। और अगर आप कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क में है तो स्टेट टैक्स मिलाकर टोटल टैक्स 50% से 54% तक जा सकता है। तो मिस्टर पटेल का हिसाब फिर से लगाते हैं। एफडी रिटर्न 7% रुपी गिरने के बाद बचा, 4% यूएस टैक्स के बाद बचा, 2% यूएस इन्फ्लेशन हटाने के बाद -0.5%। वो पैसा लूज कर रही है। स्टार्ट करने से पहले जितने अमीर थे अब उससे गरीब है। और सबसे बुरी बात, उन्हें लग रहा है वो सेफ है क्योंकि बैंक ने 7% प्रॉमिस किया था। ये मार्केट रिस्क नहीं है, ये वॉलेटिलिटी नहीं है, ये सिंपल मैथ है। ये तब होता है जब समझदार लोग गलत मार्केट के टूल्स यूज करते हैं। अब जब आप मैथ समझ गए हैं तो मैं आपको वो 5 सबसे बड़ी गलतियां बताता हूं जो एनआरआईज अपने पैसे के साथ करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सोचना कि इंडिया में टैक्स फ्री वेल्थ क्रिएशन ये सबसे बेसिक गलती है। इंडिया में टैक्स फ्री होने का कोई फायदा नहीं अगर आपको यूएस, यूके या यूएई में उस पर टैक्स देना पड़े। ये वैसा ही है जैसे किसी ऐसी दुकान का डिस्काउंट कूपन मिलना जो आपके शहर में है ही नहीं। मिस्टेक नंबर 2, डॉलर में काम ना पा रेसिडेंट इंडियन की तरह इन्वेस्ट करना। एक रेसिडेंट इंडियन और एक एनआरआई की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सेम नहीं हो सकती। रेसिडेंट इंडियन का खर्चा रुपये में है, आपका खर्चा डॉलर में है। आप एक डॉलर इन्वेस्टर है, अपनी स्ट्रैटेजी वैसी ही बनाइए। एनआरई एफडी ये काम नहीं करती। मिस्टेक नंबर 3, लिक्विडिटी को लेजीनेस का बहाना बनाना। सच क्या है? आप एफडी इसलिए खोलते हैं कि जब चाहिए होगा निकल लेंगे, पर आप कभी नहीं निकलते। वो ऑटो रिन्यू होती रहती है। लिक्विडिटी का बेस्ट यूज है यूज इन्वेस्ट करना, ना कि डर के मारे बैंक में सदने देना। मिस्टेक नंबर 4, गारंटीड को सेफ समझना। बैंक डिफॉल्ट नहीं करेगा, ये गारंटी है, पर इन्फ्लेशन और करेंसी डिप्रिशिएशन आपका पैसा खा जाएंगे, इसकी भी गारंटी है। जब एफडी 7% दे रही है, निफ्टी इंडेक्स 13 से 14% दे रहा है। 10 साल में ये डिफरेंस क्रोर्स में होता है। मिस्टेक नंबर 5, पीएफआईसी नाइट में एफडी से डर कर कुछ लोग इंडियन म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा देते हैं। अगर आप यूएस एनआरआई है तो ये ब्लंडर है। इंडियन म्यूचुअल फंड्स यूएस टैक्स लॉ के अंडर पीएफआईसी माने जाते हैं। इसका टैक्स रेट 50% से लेकर 100% प्रॉफिट तक जा सकता है। मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जिन्होंने $5 लाख लगाए और 5 साल बाद $3.5 लाख का टैक्स बिल आ गया। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये वेल्थ डिस्ट्रक्शन है। ओके, एनआरई एफडी एक ट्रैप है। म्यूचुअल फंड्स यूएस एनआरआईज के लिए नाइटमेयर है। तो पैसा लगाए कहां? यहां सॉल्यूशंस आते हैं। स्मार्ट एनआरआईज 2026 में क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन नंबर 1, गिफ्ट सिटी। क्या आपने गिफ्ट सिटी के बारे में सुना है? ये गुजरात में इंडिया का सिंगापुर है। यहाँ आप डॉलर में एफडी कर सकते हैं, आपका पैसा डॉलर में ही रहता है। करेंसी रिस्क 0, इंटरेस्ट रेट 5.5% है। 7% रुपी एफडी से बेहतर कैसे? सिंपल, रुपी एफडी में टैक्स और डिप्रिशिएशन कटने के बाद रिटर्न नेगेटिव है। गिफ्ट सिटी डॉलर एफडी में टैक्स और इन्फ्लेशन कटने के बाद भी आप पॉजिटिव रियल रिटर्न बना रही है। सोल्यूशन नंबर 2, एआईएफ्स और पीएमएस इक्विटी के लिए स्मार्ट एनआरआईज म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीदते, वो एआईएफ्स और पीएमएस यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर यूएस टैक्स लॉस के हिसाब से बेटर है। आपको इंडिया की ग्रोथ मिलती है बिना पीएफआईसी की टैक्स प्रॉब्लम के। सोल्यूशन नंबर 3, एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी। सिर्फ एक प्रोडक्ट मैट लीजिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए 30 to 40% इंडिया की ग्रोथ में, 30 to 40% यूएसडी सेफ डेट में, थोड़ा रियल एस्टेट और गोल्ड। ये असली सेफ्टी है, ऐसी सेफ्टी जो वक्त के साथ ग्रो करती है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आज ही सारा पैसा मूव कर दूं, बस ये 3 स्टेप्स लीजिए। स्टेप 1, पैसा लीक होना बंद कीजिए। अगर आपकी एनआरई एफडी ऑटो रिन्यू होने वाली है तो रोकिए, बिना सोचे समझे रीन्यू मैच कीजिए। स्टेप 2, क्लैरिटी लीजिए। पूछिए अपने आप से कितना पैसा इंडिया में रखना जरूरी है? 30%, 40%,
ये अंडे से मत करिए, इसके लिए कैलकुलेशन चाहिए। स्टेप 3, रियल स्ट्रैटेजी बनाइए। सिर्फ प्रोडक्ट मैच खरीदिए। क्रॉस बॉर्डर स्ट्रैटेजी बनाइए जो करेंसी और टैक्स दोनों को हैंडल करे। यही हम ईपी के कैपिटल में करते हैं। हम फैमिलीज के लिए वो स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो बॉर्डर के दोनों तरफ काम करें। मैं पिछले 20 सालों से 2 मिलियन से 10 मिलियन वेल फैमिलीज का पैसा मैनेज कर रहा हूं, और मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूं, जो फैमिलीज जनरेशनल वेल्थ बनती है और जो फैमिलीज एफडीज में फंसी रह जाती है, अनमेन फर्क किस्मत का नहीं है, स्ट्रक्चर का है, गाइडेंस का है। आपके पैसे ने आपको फ्रीडम डीन के लिए बहुत मेहनत की है, उसे 7% के झूठ के पीछे वेस्ट मत होने दीजिए। अगर आपके पास इन्वेस्टेबल एसेट्स है और आप एक रियल कॉन्वर्सेशन चाहते हैं बिना किसी सेल्स पिच के, तो आइए बात करते हैं। ईपी के कैपिटल में हमारा प्रिंसिपल है बिल्डिंग वेल्थ 4 जनरेशंस। ये सिर्फ टैगलाइन नहीं है। अगर ये बात आपको सही लगती है तो हमें कांटेक्ट करें। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू बोलेगा।